ये बुजुर्ग महिला जो इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं करनाल के वृद्ध आश्रम सुभद्रा मानव कल्याण सेवा संस्थान में कुरुक्षेत्र से ईआरवी यानी कि डायल 112 इनको लेकर पहुंची है, लेकिन ये मिली थी लापता हालत में कल कुरुक्षेत्र की ग्रैंड रोड से सड़क किनारे ये वहां पर जो है चल रही थी। और उसके बाद जब पुलिस ने पूछा तो इन्होंने बोला कि मैं कुरुक्षेत्र घूमने के लिए आई हूँ, लेकिन अगर आप इनकी हालत देखेंगे तो थोड़ी दिमागी रूप से ये कमजोर भी लगती हैं, उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, बस बुजुर्ग भी हैं और ऐसे में अपने घर परिवार से लंबे अरसे से दूर भी हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील की जल्द से जल्द इन माता जी को इनके घर परिवार तक पहुंचाना है, इनके बच्चों तक इनकी तस्वीर पहुंचानी है ताकि जल्द से जल्द वो इनको लेने आए और सकुशल ये फटाफट अपने घर पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले माता जी से बातचीत करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा तो संतोष सरजमा को पोका दे दे तो सुतरी रोटी खान का, अगर मैं रोटी खा लूं आराम से। और रहती कहाँ हो आप? कौन से शहर से हो? शहर में कहीं तो कहीं लग घूमिया हो। ये पूछ रहे हैं आपका गांव कोई बात कौन नहीं, सा है? बता रही मैडम। अच्छा जी, हाँ। गांव कौन सा है आपका? कहाँ रहते थे? गाँव यार खड़ी होगी के था मारे उसमें कोई न रड़े। हाँ, गांव कौन सा है? गाँव तो मैडम यूँ समझ लो यार खड़ी होगी तो अपना तो आश्रम यार ही है। माता ये पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? जैसे रिंकू कहाँ रहता है? रिंकू हाँ। वो भी अपने साथ में ही। अच्छा, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते? वो भी मरा कुछ काम अच्छा कर रहा है। चलो अच्छी बात। शादी हुई है आपकी माता जी? मेरी ना शादी नहीं हुई आपकी? वह तो करना है, वो तो फेरे उजड़ गए। अच्छा, और बच्चे हुए थे फिर आपके? और कितने बच्चे थे? 3 है। 3? अब हाँ। कहाँ रहते हैं वो? जवान जान होगी, जवान हो गई। जवान हो गए? हाँ, जवान। बच्चों की शादियाँ होगी? ए बे होगी। कहाँ रहते कहाँ हैं आपके बच्चे? आपके बच्चे जो बताए तो दिया अपना काम में, काम पर जा रही, अच्छा, काम लग रही करने। अब आप कितने समय से नहीं मिले अपने बच्चों से? मेरा न उड़ते आई हूँ, बच्चे दौड़ते यार हम क्या तेरी स्वादी में। नहीं, ये नहीं भेज रहे तेरे को, ना चिंता कर, मेरे पास ही रह। आपने नहीं जाना घर? नहीं यहीं तो रहोगे आप? यार अपना रह लेंदे। तो आप कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे थे? कुरुक्षेत्र तक मैं कर रही थी थरी सी। नहीं, ऐसे नहीं नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलती, ऐसे नहीं बोलती मैडम। ये बोलो कुरुक्षेत्र क्या करने आए देखिए थे? मैडम एक बात है, तन्ने भी जमा करती पकड़ कुरुक्षेत्र घूमने गए थे आप? हाँ कुरुक्षेत्र घूमने। क्या घूमा फिर आपने? क्या घूमया कर? बताओ। देखे उड़ा मंदिर अकेले आए थे घूमने? क्यों अकेले न कौन सा मरू थी। खाना कहाँ खाते थे? वहीं पे खाना कहाँ खाया फिर आपने? घड़ा को 4 दिन खुआ था, 4 दिन आया दौड़ खाया ही, जो 1 दिन 2 दिन खुआ था उड़ा खाया ही। भोजन है, खाना भंडारा। अच्छा, ये पूछ रहे हैं भंडारा है। ऐसा तो ये पूछ रहे हैं कितने दिन घूमी कुरुक्षेत्र? महीना 2 गाने दिन कोई नोए कितने जबान दिन? न हो रही है। 15 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, कितने बस दिन हो गए? 5 हफ्ता तो है अभी कोई नहीं। अच्छा, हाँ पूरा कुरुक्षेत्र घूम लिया ये हाँ तो। हाँ पूरा कुरुक्षेत्र घूम लिया। तो बिना सामान के घूम रहे थे आप? ए सामान- और कुछ किसका क्या सामान ले आऊं? अच्छा, पिल्लू खेड़ा में कौन रहता है फिर? पिल्लू खेड़े में कौन रहता है? जमा सारा परिवार में। आपका परिवार रहता है? हाँ। बच्चे वही हैं आपके? हाँ बच्चे वही हैं। क्या नाम है बच्चों का? हम क्यों थूक बेलुआ रही हो बड़ा बेटी की मोट मार। इधर आओ, इधर। देखे मेरी हाँ बात सुन। ना इधर से मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। है। ये इसलिए पूछ रहे हैं कल को कोई बात हो जाए, आपका इलाज अच्छे से हो जाए। नहीं, बात मेरी तो बात सुन, है। इलाज अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से यहाँ रहे, इसलिए पूछ रहे हैं बहन जी। अच्छा या बहन जी पूछेगी? हाँ, तभी तो मेरे से पूछेगी, मैं भी बताऊंगी इसको सारी चीज। अच्छा इस बहन जी को हाँ ठीक है। ठीक अच्छा है। आप ये बताओ, आप ना कहाँ पिल्लू खेड़ा में कहाँ रहते थे? पिल्लू खेड़ा मंडी में। अच्छा, मंडी में रहते थे। और मकान आपके बना ससुरे का रखे। क्या नाम था? मेरे ससुरे का तो झंडू नाम, और घर वाले का? घर वाले का सुगंतन। शगुन चंद। क्या करता था घर वाला आपका? घर वाला तो बोटा से कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर था। कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर? हाँ, अच्छा जी, डायरेक्टर, अच्छा जी। जिसके उसके हाथ से सारे सामान का जो कुछ भी सामान उठता उस कमेटी से के लिखाई हुआ है।
अच्छा। हाँ न्यू था हालांकि सुभद्रा मानव कल्याण आश्रम से जो संचालक है हमारे साथ है नीलू जी। मैम कब आई हैं, ये किस अवस्था में पुलिस को मिली थी? एक्चुअली में मैम ये मेरे पास कॉल आया था कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो जितेंद्र जी हैं हेड कांस्टेबल, उनका फ़ोन आया कि हमें एक माता मिले हैंड रोड पे चलते हुए, जो किसी गांव के पास एकांत में चल रहे थे। तो वहाँ के ईवीआर ने इनको फ़ोन किया, दुर्गा शक्ति है जो लेडीज़ की, वो उनको लेके आई थी। तो उन्होंने बताया कि ये माता अकेले थे, इनका कोई साथ में था नहीं, शाम के समय अंधेरे के समय मिली थी उनको। तो उसी टाइम मेरे पास आया कि संतोष अपना नाम बता रहे हैं, 70 वर्षीय हैं और हमारे पास हैं, क्या हम इनको आपके आश्रम में छोड़ के जा सकते हैं? मैंने कहा बुजुर्ग आप उनकी फ़ोटो वगैरह शेयर करें। हमने फ़ोटो मंगवाई, इनसे आइडेंटिफाई किया, तो ये 60+ एज इनकी पता लगी हमें। हमने कहा आप भी छोड़ के जा सकते हैं, तो वही हमारे पास यहाँ आश्रम में छोड़ के गए हैं। इनके बेटे से ही बात हुई है, रिंकू नाम है उनका। और ये वैसे तो बीड़ माजरा बता रहे हैं, बीड़ माजरा ना गाँव का, बीड़ माजरा बीड़ माजरा फिर भी लगी। पिल्लू खेड़ा। और दूसरा गांव कौन सा है? पिल्लू खेड़ा तो मंडी शहर है, चंडीगढ़। और बहू की है? मैं हाँ, रजाने के। हाँ रजाने की। रजाने की ये बहू है। और पिल्लू खेड़ा में अब ये शिफ्ट हो गए थे, पिल्लू खेड़ा मंडी में, वहाँ पे अब रहते हैं। इनका बच्चा भी। के बात को बेली उतर के नहीं आई। और दूसरी बात, इनका जो बेटा है वो ड्राइविंग करता है। तो अभी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हूँ, 4-5 दिन में मैं आऊँगा। कोशिश हमारी रहेगी काउंसलिंग के जरिए माता उनके घर जाए, यदि ये जाना चाहेंगे तो। यदि नहीं जाना चाहेंगे तो हमारे आश्रम में भी रह सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जिनके घर परिवार हैं वो अपने बच्चों के बीच में रहें, खुशहाल रहें, क्योंकि आश्रम में आना एक मजबूरी है। और ये हमारी सभ्यता कभी नहीं कहती कि बुजुर्गों को आश्रम में लेके आओ, लेकिन जो बुजुर्ग लाचार हैं, असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन बुजुर्गों के लिए आश्रम भी ज़रूरी है। तो जिनके घर परिवार नहीं होते तो वो बुजुर्ग आप देखेंगे। अंदर आइए एक बार अब। जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा आप देख पा रहे हैं 38 बुजुर्ग हमारे आश्रम में अभी भी रह रहे हैं, जो भी बैठे हैं, जिनमें माताएं भी हैं, पिताजी भी हैं, और यहाँ तक कि 100 साल का जो बुजुर्ग है वो भी हमारे आश्रम में रहते हैं। तो इन्हीं सभी बुजुर्गों के लिए हमारी प्रयास रहती है। हमने 250 से अब वो बुजुर्गों को उनके काउंसलिंग के माध्यम परिवार से ही मिलवाया। जिनके परिवार नहीं हैं वो एट प्रेजेंट हमारे आश्रम में रह रहे हैं। इन बुजुर्गों के लिए हम एक भवन निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ से आगे पुलिस लाइन के सामने ही पेट्रोल पंप है, उसके बैक साइड में हम बुजुर्गों के लिए आश्रम, उनके आनंद वाटिका बना रहे हैं, ताकि बुजुर्गों का एक अपना घर हो जहाँ से उनको कोई तिरस्कृत करके ना निकाल पाए, और जहाँ वो अपने हक से अपना घर मान के उसको रह सके। और ताकि कोशिश हमारी ये रहेगी करनाल शहर आसपास के गाँव में भी ऐसा कोई बुजुर्ग ना हो जो अकेला हो और जिसकी स्थिति असहनीय हो। तो ऐसे बुजुर्गों के लिए हम ये घर बना रहे हैं, आनंद वाटिका बना रहे हैं, जो कहने के लिए बुजुर्गों का सिर्फ कहने के लिए नहीं, साथ साथ है भी, जो कि बुजुर्गों का अपना है। आनंद वाटिका जिसका हम नाम रखेंगे, जो बुजुर्गों का एक जहाँ पे उनका प्रॉपर रहने का, वॉकिंग का, पार्क का सारी सुविधाएं वहाँ बुजुर्गों को मिलेगी, जिसमें इमरजेंसी क्रिटिकल के रूम भी रहेगा। और जैसे बुजुर्गों की पोजीशन होगी, जैसे बीमार होंगे तो उनके लिए अलग हैं, जो स्टेबल होंगे उनके लिए, वहाँ पे हम इन बुजुर्गों के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। और आपके करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सभी जितने भी आपके दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, सभी से मैं अपील करूँगी कि इन बुजुर्गों का एक सपना है कि इनका घर हो एक अपना, जिसका नाम हम आनंद वाटिका रखें। उनके लिए आप हमें एक बार विज़िट करें, देखें एक बार आप, और साथ में ही इन बुजुर्गों के लिए एक आए, इनसे बर्थडे है, जन्मदिन है, उस पे आके इन बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सदस्य या परिवार आश्रम में आते हैं अपने बच्चों के साथ, तो बुजुर्ग बड़े खुश होते हैं कि माना परिवार नहीं है लेकिन कोई तो इनका अपना जो इनके लिए आते हैं यहाँ पे। तो आप सभी से, समाज सेवी से एक ही अपील है, इन बुजुर्गों के लिए एक घर जो हम बना रहे हैं उसमें हमारा प्रयास जो है उसको सफल करने में हमारा साथ दें, ताकि हम बुजुर्गों का एक अपना बना सकें। बिल्कुल, आप लोग सहयोग जितना हो सके उतना जरूर दीजिएगा। लेकिन ये जो बुजुर्ग माता जी हैं अभी फिलहाल वो वहाँ पे चली गई हैं, संतोष उनका नाम है, 70 से अधिक उनकी उम्र है, और पिल्लू खेड़ा की अपने आप को रहने वाली वो बताती हैं। उनके बेटे से हालांकि संपर्क साधा गया है, डायल 112 के द्वारा उनके बेटे का आधार कार्ड किसी तरीके से निकाल के नीलू जी को दिया गया था, जो कि सुभद्रा मानव कल्याण वृद्धाश्रम की संचालक है। और इनके साथ जब आधार कार्ड साझा किया गया, इन्होंने इनके बेटे को फोन मिलाया, उन्होंने बोला वो ड्राइवर के तौर पर नौकरी करते हैं, तो अभी
वो छत्तीसगढ़ है। 3 से 4 दिनों में आएंगे और माता जी को वो ले जाएंगे। आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर जरूर कीजिए। अब वो कब आएंगे वो भी देखने वाली बात है, लेकिन जैसे कह रही है मेरे 3 बच्चे हैं, पूरा मेरा भला पूरा परिवार है, तो जल्द से जल्द इनके परिवार तक जानकारी पहुंचाना वो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सबक जो इस खबर में वो है कि अपने घर के बुजुर्गों को आप हमेशा साथ में लेके चलिए। बाजार जाना है, किसी भी काम से जाना है, अलग उनको मत छोड़िए, क्योंकि कई बार देखिए जैसे वो दिमागी रूप से थोड़ी कमजोर भी नजर आ रही है। अब जैसे उनको छोड़ दिया होगा या वो अकेले निकल गई होंगी, काफी लंबे समय से वो घर नहीं गई है। उनके बेटे ने बताया कि वो अक्सर निकल जाया करती थी घर से बाहर, तो ऐसे में माता जी को जल्द से जल्द इनके घर पहुंचाना है। आप सभी लोगों से अपील जितना हो पाए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।